हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल कुमार सिंह क्लास 12 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज वीडियो का ये पहला दिन है। जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि 15 जुलाई 2017 से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करना हम लोग शुरू कर देंगे। आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। तो आज आपके सामने कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश सब सब्जेक्ट प्रोज ए गर्ल विथ बास्केट ऑथर विलियम सी डगलस। थोड़ा सा हम इस पाठ के संदर्भ में आपको बता दें। ए गर्ल विथ बास्केट, ए गर्ल एक लड़की, विथ ए बास्केट टोकरी के साथ, यानी टोकरी वाली एक लड़की। इसका शीर्षक क्यों रखा गया, इस पर हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले इस पाठ के लेखक के बारे में आपको बता दूं कि इस पाठ के लेखक विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस was a judge of the Supreme Court of the United States of America. विलियम सी डगलस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। He came to India. He came to India to visit. वे भारत घूमने आए थे in 1950। 1950 में वे भारत भ्रमण हेतु आए थे। आने के बाद उन्होंने भारत के लोगों की भावना, भारत के आत्मसम्मान, भारत के गौरव, भारत के गर्व को उन्होंने देखा। यह घटना 1950 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ था। और उस विभाजन के दौरान कुछ पाकिस्तान से भारत आए और कुछ भारत से पाकिस्तान गए। लगभग 90 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आए, जो वे बेघर हो गए, जो भारत में आकर अपनी जीविका के लिए प्रयास करने लगे, किसी भी माध्यम से अपने आप को जीविका हेतु तैयार किए। इसी यात्रा के दरमियान लेखक को एक 9 वर्ष की लड़की, जो रिफ्यूजी गर्ल थी, शरणार्थी की बच्ची थी, बच्चों का झुंड विलियम सी डगलस को एक स्थान पर घेर लिया, एक प्लेटफॉर्म पर घेर लिया, जहां उन्हें देख करके सभी रिफ्यूजी बच्चों को ऐसा लगा कि हमारे लिए सबसे अच्छे खरीदार ये हैं। उसमें से एक 9 वर्ष की छोटी सी लड़की अपने बास्केट को, अपनी टोकरी को याचना पूर्वक उन्हें बेचना चाहती थी, देना चाहती थी। लेकिन परिस्थिति लेखक के सामने ऐसी थी कि उनके पास कोई जगह नहीं था। अब खरीदने की उनकी कोई जरूरत समझ में नहीं आ रही थी। इस भाव से कि मुझे खरीदना न पड़े और उस बच्ची को उसकी यातना पर मैं उसे कुछ दे सकूं,
तो उन्होंने अपनी कोट से कुछ पैसे निकाले और बच्चे की टोकरी में डाल दिया। यह बहुत अधिक था उस बच्ची के लिए, क्योंकि वो स्वाभिमान से ओतप्रोत थी, वो गर्व से भरी हुई थी, उसमें एक भारतीय भावना झलक रही थी, आत्मसम्मान आत्मगौरव से लबरेज थी। उसने पैसे को निकाला और लेखक को उनका पैसा लौटा दिया। जब लेखक का पैसा उसने लौटा दिया, क्योंकि लेखक उसे दान के रूप में देना चाह रहा था, लेखक उसे दान के रूप में देना चाह रहा था, उसने दान स्वीकार नहीं किया। वो अपने बलबूते पर मेहनत से अपना जीविका अर्न करना चाहती थी, उसे किसी का एहसान की जरूरत नहीं थी। इस बात पर लेखक को महसूस हुआ, उसने अनुभव किया कि यही कारण है भारत के हर जन में, हर लोगों में, हर नागरिकों में एक स्वाभिमान है, और वे स्वाभिमान से किसी तरह की समझौता नहीं कर सकते। इस तरह से भारत में आकर भारत की भावनाओं को, भारत के जन जन की भावनाओं को, समाज के लोगों को, समाज की स्थितियों को, समाज की दशा को उन्होंने जाना। और जाते वक्त तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और ये दृश्य का उनके सम्मुख वर्णन किया, और उसके बाद वे फिर अपने देश लौटे और अपने इस लेख में उसने शीर्षक दिया, ए गर्ल विथ ए बास्केट, क्योंकि यह टोकरी वाली जो लड़की थी उनको काफी प्रभावित की थी, और उसी पर उन्होंने अपना एस्से यह तैयार किया। आज हमें उस लेखक की यह ए गर्ल विथ ए बास्केट पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम लोग अब पाठ के बारे में सीधे चलते हैं। I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. लेखक न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। लेखक ये बता रहा है कि मैं बरेली बाय ट्रेन, ही वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन। लेखक बरेली तक रेलगाड़ी से गया, रेलगाड़ी से जा रहा था, एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और रानीखेत तक कार से। रानीखेत एक ऐसा स्थान जहां पर एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000-foot रिच अपोजिट ए 120-mile स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। तो रानीखेत एक ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, अंग्रेज फौज की एक पहाड़ी छावनी, जो हिमालय बर्फ से आच्छादित हिमालय 120 मील दूर, उसके सामने ये आर्मी हिल स्टेशन 6,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। द ट्रेन वॉज स्लो, रेलगाड़ी धीरे धीरे जा रही थी, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और रास्ते में जितने स्टेशन थे उन सभी स्टेशन पर वह रुकी थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर, हर स्टेशन पर वो गाड़ी रुकती थी,
I swung open the door of my compartment. I swung open the door. मैं अपने रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को खोलता था एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। तो ये पहला पैराग्राफ रहा। ये पहला पैराग्राफ था बच्चों, इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे और जो भी कोई कमेंट होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। आई विल रिपीट इट वंस अगेन। थैंक यू।